आइए राम जी का भरत को उपदेश पाठ में आगे चलते हैं। रामायण पाठ 76। राम जी का भरत को उपदेश। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। अब श्री राम कहते हैं, मेरे भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो गुरुजनों के समाज में। और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। तुम रघुकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों, कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। अगर बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। उसी प्रकार का उत्पात पिता की असमय मृत्यु से हुआ है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, तुम वही करो और मुझसे भी करवाओ तथा रघुकुल के रक्षक बनो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। भरत, तुम बहुत कोमल हो, फिर भी मैं ये कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। जिस प्रकार हम मुँह से खाना खाते हैं, लेकिन वह खाना हाथ, पैर, आँख इत्यादि को समान रूप से पोषण करता है, इसी तरह सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। अब भरत जी को परम संतोष हुआ, उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। अब भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ, मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ पा लिया। अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदरपूर्वक करूं, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं इस 14 वर्ष की अवधि को बिता सकूं। और मेरे मन में एक मनोरथ है और है जो आपके डर से कह नहीं पा रहा हूँ। आपके रहने से और संतों के रहने से ये स्थान पवित्र हो गया है। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। राम जी कहते हैं, अवश्य ही आत्रि ऋषि से पूछकर वे जैसा कहें तुम वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। और जो तुम तीर्थों का जल लाए हो, ऋषियों के प्रमुख आत्रि जी जैसी आज्ञा दें, जहाँ आज्ञा दें वहीं स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और चरणों में शीश झुकाया। वहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से कोई श्री राम जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। इसी के साथ ये पाठ भी संपन्न हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सब हमारे रामायण पाठ पर इसी प्रकार बने रहें और पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
जय श्री राम।